एसआईआर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग हर पुरजोर तरीके से वोट की डकैती कर रहा है। तेजस्वी ने यहां तक दावा किया कि बीजेपी के इशारे पर निर्वाचन आयोग वोट की डकैती कर रहा है और लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है। तेजस्वी ने और भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर की मेयर और बीजेपी नेता निर्मला देवी का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि निर्मला देवी के पास एक ही विधानसभा क्षेत्र के दो वोटर आईडी हैं। पहले बीजेपी का एक फॉर्मूला होता था चुनाव हराने का, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को लगाया जाता था। जब ये सब बेकार हो गई एजेंसियां, तो इलेक्शन कमीशन को जो है आगे जो है किया जा रहा है। वोट की चोरी, वोट की डकैती इलेक्शन कमीशन ने 2020 में भी किया था। हम लोगों का जो मात्र जो डिफरेंस जो था, वो डिफरेंस 12,000 का था और 12,000 में हम लोगों को 10 से अधिक सीटें जो हैं हरा दी गई 2020 में। कोई 12 वोट से, कोई 50 वोट से, कोई 100 वोट से, कोई 500 वोट से। इस तरह से कई सीटें हम लोगों को हरा दी गई। आप लोगों ने चंडीगढ़ मेयर का भी देखा होगा कि किस तरह से ये लोग खुलेआम, जो तो सीसीटीवी था तो पकड़े गए, इसीलिए चुनाव आयोग ने सीसीटीवी को ही हटा दिया। कितने निष्पक्ष लोग हैं। देश की जनता जो है समझती है, और आप सब लोगों को सामने पिछले बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बिहार के विजय सिन्हा जी का हम लोगों ने, आप कह लीजिए कि चीज़ें जो है सामने लाई थी, खुलासा कह लीजिए या अपराध कह लीजिए, हमने पहले भी कहा था। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग केवल भाजपा के लोगों का सहयोग कर रही है। तो तेजस्वी यादव के बीजेपी पर आरोप पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने पलटवार किया है। अजय आलोक से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। देखिए, हम लोग नेतागण जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसको कहते हैं हम लोग पीसी। तेजस्वी टाइप का जो ब्रांडिंग वाले नेता हैं जो बेल पे हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, इनका पीसी होता है जो सर्टिफाइड चोर का ठप्पा लगा हुआ है। इनका पीसी होता है पूर्ण कन्फेशन। ये कन्फेस करते हैं कि हमने ये गलतियां की हैं, इसलिए हमें शंका है कि आगे वाला भी ये गलती कर रहा हो। 2020 के चुनाव में कोई दिक्कत थी तो आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 45 दिन के अंदर आप हाई कोर्ट जा सकते थे। अगर चुनाव आयोग आपकी बात नहीं सुन रहा था तो क्यों नहीं गए? किसने मना किया था? बात है कि हार का ठीकरा फोड़ना है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हाँ, उनकी पत्नी का आजकल बहुत हंगामा चल रहा है। पत्नी पटना में पहले वोटर बनने से पहले कहाँ की वोटर थी? दिल्ली की वोटर थी। सरेंडर किया या नहीं किया? सरेंडर किया होगा तो जिस तरह से विजय सिन्हा के पास आवेदन होगा सरेंडर का, पत्नी के पास भी होगा, उसको भी तक क्यों नहीं दिखाते हैं? उसी चुनाव के रहते हुए 2014 में हमने चुनाव जीता। उसी चुनाव के रहते हुए इसी बिहार में 2005 में हमने चुनाव जीता, 9 में जीता, 10 में जीता, 15 में जीता, उसी चुनाव आयोग के रहते हुए। तो लेकिन जब रेफरी पे भरोसा नहीं हो तो मैच नहीं खेलना चाहिए। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। बीजेपी के प्रभारी भीखू भाई दलसानिया पटना के वोटर बन गए हैं और उन्होंने अपना आखिरी वोट 2024 में गुजरात में डाला था, लेकिन वो अभी भी पटना के वोटर हैं। अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी हैं भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। नाम उन्होंने कटवा लिया गुजरात में, वो ठीक है, लेकिन आप समझिए
कि 5 साल हुआ नहीं कि आप जगह बदल बदल के वोट दे रहे हैं। तो भिखू भाई जो है प्रभारी है भाजपा के, वो पटना के वोटर बन गए। अब पता नहीं पटना बिहार का चुनाव खत्म हो गया तो फिर नाम कटवा करके कहाँ के बन जाएंगे, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन इन लोगों का षड्यंत्र जो है, तो तेजस्वी यादव की तरफ से जैसे ही बयान आता है, उस बयान के बाद बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने भी जोरदार तरीके से पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह बड़ा सवाल नहीं कि भीखू भाई दलसानिया का पटना में वोटर कार्ड कैसे बना, सवाल तो यह है कि जिस तरह से भीखू भाई दलसानिया ने संविधान और निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत अपना मतदाता पहचान पत्र पटना में शिफ्ट किया और पूरे नियमावली के तहत करवाया, आपने क्यों नहीं किया? आप फर्जी दस्तावेज पर अपना एक वोटर कार्ड कैसे बनवाए? तेजस्वी जी, समस्या ये नहीं कि भीखू भाई दलसानिया जी अब पटना के वोटर हैं। भीखू भाई जी भारत के नागरिक हैं। भीखू भाई जी पिछले 5 साल से पटना में हैं। उन्होंने अपना वोटर कार्ड बाकायदा शिफ्ट कराया है और यही प्रक्रिया सभी भारतीय नागरिकों को फॉलो करनी चाहिए। समस्या यह है कि तेजस्वी जी, आपके 2 वोटर आई कार्ड हैं, उसमें से एक वोटर आई कार्ड आपने फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर बनवाया है। तो बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने तेजस्वी पर जोरदार हमला किया है। बीजेपी के संगठन मंत्री के वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने वाले बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि हरियाणा के संजय यादव को तेजस्वी यादव ने राज्यसभा का सदस्य आखिर क्यों बनवाया? तेजस्वी के साथ मीटिंग में संजय यादव किस हैसियत से बैठते थे? तेजस्वी यादव जी के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार के हमारे माननीय संगठन महामंत्री जी, जो 9 सितंबर 2022 से बिहार के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, और उनके बारे में प्रश्न उठाया गया कि वह 3 साल बाद उन्होंने, अब चूंकि लगातार वो 3 साल से ज़्यादा समय से पटना में रह रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम बिहार के मतदाता सूची में जुड़वाया है। यादव को यह बताना चाहिए कि उन्होंने हरियाणा के एक आदमी को राज्यसभा में क्यों बनाया? क्या बिहार का पूरा राष्ट्रीय जनता दल बांझ है जिससे उनको भाड़ा पर हरियाणा से आदमी ला करके राज्यसभा सदस्य यहाँ बनाना पड़ा? तो तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर से चुनाव बहिष्कार की बात को दोहरा दिया। अगर सब कुछ फिक्स ही हो जाएगा फिर बहिष्कार का पर भी सोचा जा सकता है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अगर सब कुछ पहले से फिक्स है तो फिर बहिष्कार की बात पर भी विचार हम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज भी एक बार फिर से कह रहा हूं, ऐसे चुनाव लड़ने से आखिर फायदा क्या है? 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा पर राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी निकल रहे हैं। सभी जगह जाकर वो हाल पहले देखेंगे, जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या माहौल है। जब इलेक्शन कमीशन को अगर बेईमानी ही करने के मूड में रहेगा, जब सब कुछ तय ही हो जाएगी पहले से, तो इस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। ये तो बात हमने पहले भी बोला है और बार बार हम इस बात को भी कह रहे हैं।